परसेंटेज. डज एनीबडी नो? यस. मराठी में उसको टक्केवारी बोलेंगे, मराठी टक्केवारी. हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी. एनीबडी? शायद ये प्रतिशत बोलते होंगे. दिस वन. ये फिर देख लेंगे. सबसे पहले तो देखो, परसेंटेज में वर्ड जो है, वर्ड, दिस वर्ड, ये है पर, और दूसरा वर्ड है ये सेंट. इससे बना है ये परसेंटेज. मतलब पर मतलब क्या है, हमें देखो, अगर आपके पास दो चॉकलेट है, इफ यू हैव टू चॉकलेट्स एंड एक ही पर्सन है, आप खुद हो, तो आपको कितने मिल जाएंगे चॉकलेट्स? पर पर्सन कितने मिलेंगे? टू. और अगर आप दो पर्सन है, यू हैव टू पर्सन टुगेदर एंड यू गॉट टू चॉकलेट्स, नाउ ईच पर्सन, पर पर्सन कितना मिलेगा अभी? वन चॉकलेट, राइट. और अगर फोर पर्सन है तो हाफ. तो ये जो पर होता है ना, ये इसको बोलते हैं पर. मतलब हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, जो भी आइटम है उसको डिवाइड कर देते हैं. वन, टू, थ्री, फोर, ऐसे डिवाइड कर दिया. फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. म्यूट कर दो पठान प्लीज व्हेन यू टॉक. थैंक यू. देखो, ये तो पर पर्सन इतना एक पार्ट मिल रहा है, पर इसको बोलते हैं पर. एंड ये जो सेंट है, सेंट का मतलब होता है 100. सेंट का मतलब है 100. सेंट इज ग्रीक वर्ड. तो हमें करना क्या होता है, कोई भी आइटम हो, कोई भी नंबर हो, उसको अगर हम कट कर देते हैं 100 पार्ट्स में. फॉर एग्जाम्पल, अगर आई हैव वन चॉकलेट लाइक दिस, एक चॉकोबार है हमारे पास, एंड वी हैव फोर पर्सन टू डिवाइड विथ. फोर पर्सन है, तो इसके आप कितने कट्स करोगे? टू, थ्री एंड फोर. ठीक है, और ये इक्वल कट्स होंगे, इक्वल, ऐसे. तो अगर हमने इक्वल कट कर दिया इसको, तो ये कितने परसेंट के हो गए? पर कट कितना परसेंट का हो गया? देखो, ये पूरा का पूरा जो है, इसको हम मानेंगे. देखो, ये पूरा चॉकलेट है 100%, करेक्ट. अगर इसको हम हाफ में डिवाइड कर रहे हैं, हाफ में ऐसे, तो कितना हो गया ये? देखो, ये 50% हो गया अगर हाफ किया तो. अभी तो हमने क्या किया है, बहुत सारे कट्स किए. देखो, ये भी कट किया है, चार कट्स किए उसके. तो कितने परसेंट का एक कट हो गया? 25%, राइट, वेरी नाइस. इट इज 25%. तो ये 25% का कट है, ये 25 है, ये 25 है, और ये 25. अगर हम ये 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25 कर दिया, यू गेट ऑल 100. ठीक है. तो चलो, व्हेन यू आर देन कटिंग एनीथिंग लाइक दिस, आप कोई भी है, फिर से एक लेते हैं, वन मोर चॉकलेट आई एम टेकिंग. तो आपको करना क्या है, परसेंट का मतलब क्या है, जो भी आइटम है उसके 100 कट्स करना है आपको, कट. 100 में डिवाइड करना है उसको, सेम पार्ट्स में, सेम पार्ट्स में अगर उसको कट कर दिया, यू शुड क्रिएट 100 सेम पार्ट्स, देन इट बिकम्स परसेंट. इस तरह से. तो अगर अगर ये एक चॉकलेट है, इसका मुझे 100 कट्स करने हैं, ऐसे अगर मैंने कट कर दिया, ऐसे कट कट कट, 100 पार्ट्स बना, तो मेरा एक पार्ट जो है कितने का होगा? एक पार्ट. एक पार्ट कितने का होगा? एक पार्ट, एक पार्ट कश कितीचा बनेल? 100. वन, 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 ये वन पर होगा, वन. फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि ये तुम्हारा चॉकलेट 100 सेंटीमीटर्स लॉन्ग है, 100 सेंटीमीटर्स. आपने 100 कट कर दिए, तो ये एक पार्ट कितने सेंटीमीटर्स का होगा? ये 1 सेंटीमीटर, राइट. तो ये 1 सेंटीमीटर के हमने कितने पार्ट किए हैं? 100. तो एक चॉकलेट को हमने 100 में डिवाइड कर दिया. एका चॉकलेटला असं कट करून घेतले 100 मध्ये. कुठलीही गोष्ट असेल, त्याला जर आपण 100 पार्ट मध्ये डिवाइड केलं, तर त्यालाच पर्सेंट असं म्हणतात. व्हेन यू कट
anything in 100 equal parts, 100 equal parts, then it is called percentage. Are you getting this? समझ में आ रहा है या कुछ कंफ्यूजन है? बोलो। आ रहा है समझ में? तो देखो फिर से मैं और एक, आई एम टेकिंग वन मोर चॉकलेट ओवर हियर। अभी थोड़ा सा रियल चॉकलेट लेते हैं। Pay attention carefully. It's very interesting. So now I am doing इसके भी ऐसे। अभी जो हमारा चॉकलेट है इसका लेंथ है 300 सेंटीमीटर्स। बहुत बड़ा चॉकलेट है और इसको हमें अभी 100 पार्ट्स करने हैं। तो एक पार्ट कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा? 1 2 3 4 ऐसे अगर मैंने 100 पार्ट्स कर दिए तो एक पार्ट का कितना वैल्यू हो जाएगा? एक पार्ट का 3 सेंटीमीटर। आपने कैसे कैलकुलेट किया ये? कैसे कैलकुलेट करना है? इजी है। ये तुम्हारा जो चॉकलेट था 300 था सेंटीमीटर्स, जिसको 100 पार्ट्स करने हैं तो उसको डिवाइड कर दो। कट करना मतलब डिवाइड कर दो। देखो ये डिवाइड कर दिया तो ये आपको मिल गया 3 सेंटीमीटर। तो मतलब एक पार्ट हो गया 3 सेंटीमीटर का। ये दूसरा भी 3 सेंटीमीटर का है, तीसरा 3 सेंटीमीटर। ऑल 100 पार्ट्स आर ऑफ 3 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अगर मैंने बोला ये जो चॉकलेट है टोटल लेंथ, इसको बोलेंगे हम 100%। इसको बोलेंगे 100%। अगर आप मैंने बोला कि 10% मुझे चॉकलेट चाहिए, 10% का चॉकलेट चाहिए, तो कितने पार्ट्स लेने पड़ेंगे यहाँ से? 10%। ये जो तीन है ना, ये 1% होता है क्योंकि हमने 100 कट किए उसके। जो भी इक्वल पार्ट होता है वो 1% होता है। तो ये वाला 1% है, मैंने ये भी 1% ले लिया, 1% ले लिया, ऑल आर 1%। ऐसे 10 पार्ट्स मैंने ले लिए। तो ये 10 पार्ट्स कितने सेंटीमीटर के होंगे? सिंपल है। एक पार्ट 3 सेंटीमीटर का है, जिसको ये सेंटीमीटर्स में 3 और परसेंटेज में 1 है। इसी तरह से एक्चुअल नंबर में ये 3 है लेकिन परसेंटेज में 1 है। तो मैं अभी 10% ले लूंगा, 10%, 1 1 1 1। इन सबको अगर ऐड किया मैंने तो ये 10% होता है। इसी तरह से 3 3 3 3, ये सब 3 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये तीनों, ये जो 10 एक एक पार्ट था इक्वल पार्ट, इनको अगर साथ में ले लिया तो कितना मिलेगा हमें नंबर? नंबर कितना मिलेगा? हाँ, नंबर मिलेगा मुझे 30। इसका मतलब क्या होता है? ये जो 300 है, ये 300 का 10% है 30। अगर नंबर 300 है, इसका अगर आपको बोला गया इसका 10% कैलकुलेट कर दो तो ये हो जाता है 30। अगर 300 का आपको 50% बोला गया तो कितना होगा? 300 का 50%। मतलब करना क्या है आपको? एक्चुअली में करना क्या होता है? ये जो है ना, इसके जो अभी 10% लिया था हमने, म्यूट कर दो। इसके जो 10 पार्ट्स हमने लिए थे, 1 2 3 4, ये जो 10 पार्ट्स लेते अभी आपको 50 पार्ट्स लेने हैं, 50 पार्ट्स। तो अगर 50 पार्ट्स लेते हो आप, यू आर टेकिंग 50 पार्ट्स, और एक पार्ट का लेंथ है 3 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने तो कितना आ रहा है अभी? 150 सेंटीमीटर्स, जो 50% है, 50%। ऐसे। तो अभी ये क्यों सीख रहे हैं हम? सबसे पहले क्योंकि बहुत बार परसेंटेज अभी कैलकुलेट होने वाला है हमारे अकाउंटिंग में। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सेल्स कर रहे हो, यू आर एज अकाउंटेंट, आप अकाउंटेंट हो, आपको सेल्स की एंट्री करनी है, और सेल्स का प्राइस हो गया 20,000 रुपीज एक आइटम का। और वहां पे बोला गया कि यहाँ पे आपको 3% डिस्काउंट देना है। डिस्काउंट, आपको प्राइस कम करनी है, तो डिस्काउंट देके प्राइस कितना बन जाएगा इसका, वो उस आइटम का। फॉर एग्जाम्पल ये बैग है, समझ लो 20,000 की एक बैग है। एक कस्टमर आ गया, आप उसको सेल कर रहे हो, सेल्स का एंट्री करोगे, लेकिन कस्टमर बोला हमें कुछ डिस्काउंट दो, तो आपने उसको 3% डिस्काउंट दे दिया। तो अभी बैग का प्राइस क्या होगा?
उन्नीस 19,400। ठीक है, कैसे होगा ये? देखो ये जो 20,000 है, ये 20,000 को आपको कट करना पड़ेगा 100 पार्ट्स में। तो मैंने क्या किया, पहले 20,000 लिख दिया, उसके बाद डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। तो ये 100 पार्ट्स बन गए। एक पार्ट कितने का बन गया? एक पार्ट 200 का। ऐसे हमें तीन पार्ट लेने, 3% बोला है। सो 200 मल्टीप्लाइड बाय 3 बिकम्स 600। तो ये जो 600 रुपीज है ना, ये कम हो जाएंगे। तो अगर मैं 20,000 से ये 600 माइनस कर लेता हूं, सो यू गेट दिस आंसर। तो ये अभी प्राइस हो गया इसका। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है या कुछ कंफ्यूजन? ठीक है, तो अभी ये परसेंटेजेस बहुत काम की चीज है, एंड यू नीड टू कैलकुलेट इट वेरी फास्ट इन माइंड। तो कभी कभी अभी देखो, अभी जीएसटी चल रहा है राइट, इंडिया में सब जगह जीएसटी है, पता है ना आपको? तो कितना जीएसटी के रेट पता है आपको, कितने परसेंट होता है जीएसटी का रेट? बोलो क्या क्या होते हैं। 5%, 12%, 18%, 28%, 0% भी है, और 3% का भी है। तो अगर ये 0% किस पे आता है? 0% है, हम्म, देखो मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, या वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स जो नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं ना, उस पे 0% जीएसटी लगता है। जीरो जीएसटी है, लेकिन 0% है। तो अगर आपने मिल्क ले लिया, 30 रुपीज का मिल्क ले लिया, ₹30 का, इस पे 0% जीएसटी कितना होगा? 0% जीएसटी कितना होगा? ऑटोमेटिकली इट इज जीरो। तो आपको मिल्क पे जीएसटी देना की जरूरत नहीं है, ये आपको 30 रुपीज में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कपड़े पहनते हो, कपड़े, तो कपड़े जनरली ये 5% में आ जाते हैं, 5% में। तो अगर आपने एक पैंट परचेस किया 500 रुपीज का, इसका प्राइस था, इस पे 5% आपको जीएसटी कैलकुलेट करना है। तो 500 का 5% कितना होगा? 25। ठीक है, तो जनरली हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? अगर आपको 5% कैलकुलेट करना है, तो आप करते हो, पहले तो नंबर लिखो, मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। ये 5 डिवाइड का मतलब होता है परसेंटेज। म्यूट कर दो एवरीबॉडी। थैंक यू। देखो 5% का मतलब है, देखो परसेंट मतलब पांच, 100 पार्ट्स में से पांच लो, ऐसे बोल रहे हो तुम। तो 500 के पहले 100 पार्ट्स कर लो, उसमें से पांच टेक टेक इट। सो व्हेन यू रिमूव दिस जीरो, यू गेट 25, विच इज हियर, ऐसे। तो अभी आपका जो पैंट है उसका प्राइस हो जाएगा 500 प्लस 25 जीएसटी, यू गेट इट एट 525। इज इट क्लियर? ये कैसे हो रहा है? समझ में आ रहा है ना? आर यू गेटिंग दिस और नॉट? ठीक है। तो बहुत बार आपको परसेंटेजेस कैलकुलेट करने होंगे ऐसे। कभी कभी 1% कैलकुलेट करना पड़ेगा, कभी 29% डिस्काउंट होता है, 39%, 58%। सो यू नीड टू कैलकुलेट मेनी टाइम्स विथ मेनी नंबर्स। कभी 100 होता है, कभी 1000 है, 20,000 है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स भी होते हैं। तो इसको अगर आपको कैलकुलेट करना है ना, फॉर एग्जाम्पल अभी उसी आपका जो पैंट था 500 रुपीज का, मल्टीप्लाइड बाय, इसको हमें 29% या चलो 28% का एक जीएसटी रेट होता है। समझ लो कि उस पैंट पे 28% जीएसटी कैलकुलेट होगा। तो अगर इसको आपको कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले वो प्राइस ले लो, देन 28 डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। ना यू, ये जीरो चला गया, ये जीरो चला गया, आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा, कितना हो जाएगा अभी जीएसटी? यू ट्राई नाउ, डोंट वेट, सिर्फ देखो मत। 28, 140 हो जाएगा, देखो। तो अभी
आपके पैंट का प्राइस हो गया 500 प्लस 140। तो एक्चुअल प्राइस आपको इतना पे करना पड़ेगा, 640 रुपीज। तो ये है जीएसटी का प्राइस, ये है एक्चुअल प्राइस, और ये आपका बिल का अमाउंट हो जाएगा। तो बहुत बार आपको ऐसे परसेंटेजेस कैलकुलेट करने होते हैं। नाउ समटाइम्स अगर आपका कोई सेल्स या परचेस है, एज अ अकाउंटेंट आप सेल्स परचेस कर रहे हो, और उसका प्राइस था 12,345 प्राइस है, और इस पे आपको कैलकुलेट करना है 29% डिस्काउंट देना है आपको। तो कैसे होगा ये? कैलकुलेट कर दो, टेक योर टाइम एंड डू इट विद इट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक कोई आइटम है, फॉर एग्जांपल एक आपका हेडफोन है, 1,000 रुपीज का हेडफोन है, और आप दुकान में चले गए और उसमें उन्होंने बोला कि इस पे 10% ऑफ है, 10% ऑफ। तो प्राइस कितना बन जाएगा इसका? 900 हो जाएगा। तो अगर आपको इसको 10% कैलकुलेट करना है, सो व्हाट वी डू, डायरेक्टली राइट दैट नंबर मल्टीप्लाइड बाय कितना परसेंट है, 10%। तो पहले लिखो 10%, का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100। तो ये जीरो चला गया, ये जीरो चला गया, रिमेनिंग यू गॉट 100। सो ये 100 आपको ऑफ है, ऑफ, और ये प्राइस था। तो 1000 माइनस 100 कर दिया, व्हाट यू विल यू गेट? 900। तो ये लगभग आपको 900 में मिलने वाला है, ये एक्चुअली है प्राइस उसका। तो जब आप परचेस या सेल्स करते हो और वहां जब डिस्काउंट कैलकुलेट होता है, तो इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। आपको पता है ना ट्रेड डिस्काउंट होता है? एक ट्रेड डिस्काउंट है और एक कैश डिस्काउंट है। तो ये ट्रेड डिस्काउंट कब होता है? व्हेन यू आर सेलिंग और परचेसिंग। अब ये आप टैली में जब आप सीख रहे हो, तो बहुत सारे सेल्स के ट्रांजैक्शन करने वाले हो, उसके साथ साथ आप परचेस के ट्रांजैक्शन भी करोगे, परचेस ट्रांजैक्शन। तो जब सेल्स एंड परचेस के ट्रांजैक्शन होते हैं, एंड देन व्हेन यू नीड टू कैलकुलेट डिस्काउंट, देन इट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। ये लिख के रखो कहीं पे। परचेस और सेल्स के ट्रांजैक्शन करते वक्त जो भी डिस्काउंट मिलता है, उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलेंगे। दूसरा डिस्काउंट होता है कैश डिस्काउंट, देन विल कम टू दैट लेटर। चलो, तो अभी आपको पता चला क्या करना है। सो अगर किसी आइटम का प्राइस है 2350, इस पे आपको करना है 23% ऑफ है। तो बोलो प्राइस कितना हो जाएगा, यू ट्राई नाउ। ठीक है, तो अभी ये जीरो चला गया, ओ सॉरी, आई आई डिड टू टेक ओनली वन जीरो, ये जीरो चला जाएगा। और अभी इसके बाद देखो ये 10 है, तो ये बन जाएगा 2.3, करेक्ट? तो आपको 235 मल्टीप्लाइड बाय 2.3, इसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। सही है? क्या ये सही है? आपने ऐसा किया या एनी अदर मेथड यू हैव यूज्ड? हेलो? ये कैसे हो जाएगा? क्योंकि ये देखो एक्चुअली हमारा नंबर है 2350, मल्टीप्लाइड बाय 23% कैलकुलेट करना है, तो आपने 23 डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। तो एक जीरो तो ये चला गया, गॉट इट? तो अगर किसी भी नंबर को आप 10 से डिवाइड कर रहे हो, तो आपको सिर्फ यहाँ पे 2 पॉइंट एक डॉट लगाना है, तो हो गया 2.3। ठीक है, सो यू हैव नाउ 235 मल्टीप्लाइड बाय 2.3, इसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो अगर मल्टीप्लाई करना है ना, ये 0.3 को फॉर द टाइमिंग भूल जाओ। तो आपके पास कितने आ गए अभी? दो ही है ना? अगर 0.3 भूल जाते हैं, बाय द टाइम एक कंप्लीट दो है आपके पास, तो हम इसको सिर्फ डबल कर देते हैं। इस टू को डबल कर दिया, इस थ्री को डबल कर दिया, इस पाँच को डबल कर दिया, तो 10 हो जाएगा। सो इट 10 हो जाएगा, तो ये वन यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो कितना आ रहा है, 470 के अराउंड जा रहा है, 470। और ये 0.3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको बाद में। तो आंसर ये 470 के पास आसपास, या 471 722 जाने वाला है। समझ में आ रहा है या नहीं? यस नो?
चलो तो अभी क्या करते हैं, इसको बहुत इजी कर देते हैं, ये बहुत हार्ड हो रहा है। लेट्स डू इट वेरी इजी। इसके पहले क्या कर देते हैं, आपको करना क्या है, परसेंटेजेस कैलकुलेट करने हैं। परसेंटेजेस किसी भी नंबर का अगर परसेंट आपको कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले उसका 100% कैलकुलेट कर दो। देन कैलकुलेट 50%, कैलकुलेट 20%, 10% एंड 1%, विच इज वेरी इजी टू कैलकुलेट विदाउट एनी कैलकुलेशन। कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, यस, वी नीड टू डू इट लाइक दिस ओनली। कभी भी अगर मेंटली आपको कैलकुलेट करना है, दिस इज कॉल्ड वैदिक मैथमेटिक्स। तो अगर कुछ भी कैलकुलेशन करना है आपको, तो इस तरह से करना है। पीपल आर ज्वाइनिंग इन स्टिल। ओके, तो समझ लेते हैं, वही 1000 मैं अभी ले रहा हूँ, 1000 रुपीज। अभी इसका 100% कितना होगा, 1000 का 100% कितना होगा, वही नंबर, सेम नंबर होता है। 100% मतलब वही वही नंबर है। तो इसका 100% तो हो जाएगा 1000। तो 50% कितना हो जाएगा, 100। ये देखो, 100% का हाफ है 50%, इसका चलो 50% का, इसका 25% कितना हो जाएगा, 250 रुपीज। हम हाफ करते जा रहे हैं। अब आ गया ये 10% और 1%। ठीक है, इसको अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा। नाउ टू कैलकुलेट दैट, जनरली व्हाट वी डू 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10% है, तो 10 लिखा, यहाँ पे 100 लिख दिया। सो ये जीरो चला गया, ये जीरो चला गया, कितना मिल गया हमें, 100 मिल गया। तो ये मिल गया आपको 100, इधर 10% मिल गया। और 1% निकालने के लिए अगेन 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। ये जीरो चला गया, ये जीरो गया, कितना है, 10 मिल गया। तो ये क्लियर है सबको। ये 100% कैसे का निकाला, वही नंबर है। 50% कर दिया, हाफ कर दो। 25 इसको भी हाफ कर दिया, 25% मिल गया। तो इसको, अगर आपको 29% कैलकुलेट करना है, 29%, तो देखो ऑलरेडी हमारे पास 10% है ना, 10%। तो अगर मैं ऐसे कर देता हूं, ये जो 29% है, इट इज 30 - 1, करेक्ट है। 29 का मतलब 30 - 1 है, करेक्ट है ये, नहीं। तो अभी इसको मुझे 30% करना है, देखो 30, हमें तो पता है 10% 100 है। इसको अगर मुझे 30% करना है, तो क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 30% कितना हो गया, 300। ठीक है, 10% अगर 100 है, तो 30% 300 होगा। दैट्स इट। और आपको पता है 1%, देखो 1% आपने निकाला है ऑलरेडी, इधर 10 है। तो अगर मैं इससे माइनस कर देता हूँ, तो आई एम गेटिंग 290। कहाँ कैलकुलेशन करने की जरूरत है, बहुत इजीली ये कैलकुलेट हो रहा है। नो नीड टू डू एनी अदर कैलकुलेशन, डायरेक्टली सिर्फ आपको जो भी नंबर मिला है, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको अगर 1000 का 69% कैलकुलेट करना है, तो आपको, आप क्या करोगे, सबसे पहले ये जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना नंबर, इसको सिंपल कर देते हैं। सिंपल मतलब 70 सिंपल है, -1। देखो 70% निकालना है, उसके बाद 1%, अगर इसका माइनस कर दिया, सो आई एम गेटिंग 69%। इज दिस क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको। हम, ठीक है। चलो, अभी करना क्या है, आपको सिर्फ 70% कैलकुलेट करना है और 1%। लेकिन आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ 10% कैलकुलेट करना पड़ेगा और 1%। तो इस 10% को बाद में हम 70% इजीली कर पाते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 7 से। समझ में आ रहा है, यस नो। हम्म, सगळ्या सगळ्यांना समजतंय का, सौम्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है। तो कभी भी परसेंटेज कैलकुलेट करने, तो सबसे पहले जो कॉम्प्लिकेटेड नंबर है, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके ले लो। सो अगर ऐसे 70 है, 50 है, 60 है, ये बहुत इजी कैलकुलेशन आता है इसका। फिर 1% उसमें माइनस करना है। नाउ
आगे का पॉइंट क्या है, आपको सिर्फ इसका 10% कैलकुलेट करना है। देखो, 1000 का 10% हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था, कितना है? ये है ना 100, ये ऐसे कैलकुलेट किया था। तो आपको करना क्या है, कोई भी नंबर का, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी नंबर, आपको अगर उसका 10% कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले चेक करो कि उसमें नंबर्स कितने हैं, डिजिट कितने हैं, इसमें कितने डिजिट्स है? 4 डिजिट्स है। तो अगर 4 डिजिट्स है, तो उसमें से लास्ट वाला डिजिट के इधर एक डॉट रखना है बस। जो भी नंबर मिल रहा है, दैट इज योर 10%। इजी। कोई भी नंबर ले लो आप, उस पे क्या करना है आपको, 10% अगर कैलकुलेट करना है, तो लास्ट वाला डिजिट के आगे इधर एक डॉट रख दो, जो रिमेनिंग नंबर है, यू गेट इट 10%। देखो, ये 100 मिल गया आपको, ये भी 100 ही था। सी, अगर आपको 1% कैलकुलेट करना है, 1%, तो नंबर है हमारा 1000, 4 डिजिट है। अगर 10% है तो यहाँ पे डॉट, और 1% कैलकुलेट है तो यहाँ पे डॉट, 2 डिजिट छोड़ दो। देखो क्या मिल रहा है हमें, 10, विच इज 1%। तो आपको अगर मिल गया, 10% मिल गया है, जो है 100, 1% मिल गया जो है 10। बस अभी इसको 10% को आपको करना है 70%। तो 7 से अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 10 × 7 बिकम 70%। सेम इसी नंबर को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां से 7 में किया तो 7 से, यू गॉट 700, जो 70% है। और -1%, मतलब 1% का वैल्यू है 10, लिख दिया, कितना मिल गया, 690। वेरी इजी। मैं बोल रहा हूँ कोई भी नंबर ले लो आप, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने नंबर लिया था 1 2 3 4 5, 12,350। आपको इसका 10% कैलकुलेट करना है, विदाउट सोचे समझे कुछ ना लिखते हुए बोलो मुझे क्या नंबर होगा। आपको डॉट रखना है इधर बस। 1 2 3 4 पॉइंट, ये आगे अभी 5 भी लेना पड़ेगा क्योंकि अभी ये जीरो नहीं है। तो ये देखो, ये हो गया हमारा 10%, किसका, ये नंबर का 12,350 का 10% हो गया। अभी आपको कैलकुलेट करना है 1% ऑफ, 1% कितना आएगा बोलो जल्दी। 1 2 3.45, दैट्स वेरी नाइस। आप तो कैलकुलेटर महान गणित शास्त्रज्ञ बन गए। इजी है ना अभी, क्या कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर आपको ये पता चला है, मतलब कोई भी नंबर है, मैं ऐसे नंबर ले रहा हूँ 9521, इसका 10% मुझे बता दो अभी, फास्ट। दैट्स इट, बस डॉट रखो, यू गॉट योर नंबर, दैट्स इट। अगर आपको इसका 12% करना है कैलकुलेट, तो देखो सबसे पहले तो 10% कैलकुलेट करो, देन 1%। अभी इसका 1% कितना है, डॉट इधर, 9.21, ठीक है। चलो, तो अगर मुझे 12% कैलकुलेट करना है, तो 12% मतलब क्या है, देखो 10% प्लस 2%, 10% प्लस 1% प्लस 1%, वही है। तो आपको 10% तो ऑलरेडी पता है, ये है 952.1 लिखा। अभी 1% कितना है आपका, ये वाला, नहीं इसको बस 2% करना है, 2% मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अभी 2 से मल्टीप्लाई करना है तो बहुत इजी है, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 0 1 10। सही है या गलत है? क्या गलत है, 195 का डबल 100 हो जाएगा कभी? हाँ, चलो, आपके पास नंबर था 95.21, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो कर दो मल्टीप्लाई, ये दे दो, 2 1 2 हो गया, 2 2 जार, 2 5 जार 0, और 1 इधर आ गया। अभी 2 9 जार 18 प्लस 1 कितना,
18 प्लस वन 19 आ गया, सॉरी। ये देखो 190.42, ये आ गया 2%, दिस इज 2%। तो अभी आपको सिर्फ 2% में ऐड करना है इसमें, 192.42 ऐड कर दो। 190 है, ये दो आ गया, पांच आ गया, देन टू, फोर, 10, 11, ये कितना आ गया? ये चार आ गया, फिर वन इधर आ गया, 9, 1, 10, 11। ये जो है ना 11.4, सॉरी 1142.52, ये है 12% ऑफ ये नंबर। देख, समझ में आ रहा है ना अभी? बहुत इजी है, बहुत इजी है। अभी तो आप बहुत इजीली कर पाओगे। समझ लो आपके पास अभी 3000 का एक आइटम है, उस पे आपको 50% डिस्काउंट मिलेंगे। कितना होगा 50%? ये तो बहुत इजी है, आप करना है। ठीक है, तो प्राइस कितना हो जाएगा? 1500 प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अभी, अगेन आई एम टेकिंग दिस नंबर, 5000 एक प्राइस है, इसका आप इस पे 18% जीएसटी होने वाला है, 18% जीएसटी। नाउ यू ट्राई। 112233। ओके, डू इट फास्ट। भाई लोग, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई। ये हार्ड लग रहा है ना? इसको 10 + 1 कर दो ना, अभी हो गया सिंपल। अगर अभी ये देखो 123 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना मिल जाएगा, और प्लस 123 मल्टीप्लाइड बाई 1 कितना आ जाएगा? हो गया ना आपका काम। तो यहाँ पे मैं अगर रख देता हूँ 1, 2, 3, सो नाउ यू गॉट द आंसर। दिस थ्री, दिस 5, 3, 1, आ गया आंसर। बस आपको सिंप्लीफाई करता आना चाहिए। कोई भी नंबर है इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस तरह से सिंप्लीफाई कर दिया, बहुत इजीली हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? फिर अभी कर दो, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो फास्ट। आपके लिए कैलकुलेशन इससे भी और इजी कर देते हैं इसको। देखो, अगर आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है किसी भी नंबर को, तो आपको करना क्या है? ये जो नंबर है ना 13, इसका फर्स्ट नंबर क्या है? फर्स्ट नंबर क्या है? ये देखो इधर वही है। इसका लास्ट नंबर क्या है? ये देखो इधर वही है। और ये मिडल नंबर है ना, इन दोनों का एडिशन करना है। रख दो इधर, आ गया 143। वेरी इजी, सब जगह होता है। करो अभी, जस्ट फॉर मल्टी 11 से मल्टीप्लाई करोगे तभी होने वाला है ये। तो फर्स्ट नंबर है 2, सेकंड नंबर है 5, थर्ड नंबर है 3। फर्स्ट वाला ऐसे ही रखना है, लास्ट वाला ऐसे ही रखना है, पर इनका एडिशन करना है। इजी। तो अगर नंबर दे रहा हूं मैं 1, 2, 3, 4, मल्टीप्लाइड बाई 11 कर दो अभी। इतना देर एडिशन करना है बस आपको, मल्टीप्लिकेशन तो करना ही नहीं है। फर्स्ट नंबर बोलो। 1, 3, देखो पहले तो नंबर ऐसे रखो, फिर इनका एडिशन करो, इनका एडिशन करो, और लास्ट वाला नंबर ऐसे ही रखो। हो गया आंसर। यू कैन चेक ऑन योर कैलकुलेटर। आ रहा है? तो अभी ये बहुत हार्ड लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल आई गॉट नंबर 3, 2, 4, 1, ये कुछ किसी की प्राइस है, इसको हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है। आपको करना क्या है यहाँ पे, सिर्फ फॉर द टाइम बिंग ये एक जीरो इधर लगा दो, एक जीरो इधर लगा दो, अभी जब तक आप सीख रहे हो, बाद में लगाने की जरूरत नहीं है।
बस कोई भी नंबर है उसके आगे पीछे जीरो रखना है। जीरो रख दिया, उसके बाद आपका क्या काम है, सिर्फ इनका एडिशन करते जाओ। ऐड, मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे एडिशन करना है। देखो 0 + 3 कितना आ गया, 3 आ गया। +2 कितना आ गया, 2 + 4, 4 + 1, 1 + 0, 1, 1 + 0 कितना, ये आपका आंसर है। देखो ये 3 इधर है, ये 1 इधर है। इंटरनल सिर्फ आपको ऐड कर, अंडरस्टूड नाउ। इसको एवरी टाइम व्हेन आई पुट दिस 2 0, इसका मतलब आप 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 11, दिस वर्क्स ओनली फॉर 11। नो मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली। हाँ, आपको अगर किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो उनका सिर्फ एडिशन करते रहो, आपको ऑटोमेटिकली मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा। वेरी फास्ट, पहले 10% देन 1%। म्यूट करा, म्यूट करा। बहुत टाइम ले रहे हो, 3 3 सेकेंड्स में नहीं। जल्दी चैट बॉक्स में डाल दो। दिशा से वेट लेट मी सी। दिशा ये नहीं हो सकता है, 2 2 3 5 6 8 पॉइंट है क्या उसमें कहीं पे, देर शुड बी सम पॉइंट। क्योंकि हमारा नंबर है 2518, 2000 है, 2500 है उसका, 89%। इतना कैसे हो सकता है 22,000, नहीं 22 भी नहीं है, 2,23,000 किया है तुमने। दिशा, साक्षी, 27,630 नॉट पॉसिबल एट ऑल। क्या उसमें पॉइंट है कहीं पे, देखो हमारा एक्चुअल नंबर है 2500, 2500 का 100% 2500 होगा, हमें निकालना है उससे कम, 89, तो कम होना चाहिए ना। जल्दी जल्दी चैट बॉक्स। अरे देवा, 100%, 50% लॉस्ट, टेकिंग टू मच टाइम। सबको 143 बोलना पड़ेगा शायद, जिसको 143 बोलते हो उसका नाम याद कर लो, फास्ट हो जाएगा। 2235.68 साक्षी धुमार, ओके, विल सी, पास में है। 2235 पॉइंट, पठान चैट बॉक्स में डाल दो। विचार करायचा नाही, पटापट टाकायचं, इतका विचार करून कसं चालेल। ग्रेट, 2235, 10%, 1%, 90 - 1% करना है आपको बस। ओके, आसिया, 223522, और जब भी कोई हार्ड नंबर मिलता है उसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है आपको, बहुत इजीली हो जाएगा ये। आई गॉट नंबर फ्रॉम दिशा, साक्षी, धनंजय, प्रियंका, आसिया, ऋतिक, दिव्या, साक्षी, सारिक ऑल्सो, सौम्या, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे होता है ये।
लेट्स हैव अ लुक एट इट। वेरी इजीएस्ट वे। बाद में जब जीएसटी के परसेंटेज आएंगे, ट्रेड डिस्काउंट आएगा, कैश डिस्काउंट आएगा, तभी आपको यही ट्रिक यूज करनी है मेंटली। बहुत इजीली आपको यू विल बी एबल टू कैलकुलेट इट। 2235 प्रियंका, ओके। चलो पहले इसको सिंप्लीफाई करके लेते हैं। आई एम 89% को कैसे सिंप्लीफाई करोगे? ठीक है, तो 90% माइनस वन हो गया। ठीक है, तो चलो सबसे पहले 10% कैलकुलेट कर लेते हैं। 10% कितना होगा इसका? कितना है? वेरी गुड। 1%। 2.512। 2.512। ठीक है। बस आपको इसको अभी 10% का 9% करना है, या 90%, तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा 9 से। ओके। और इसको 1% में माइनस कर दो, ऐसे किया। चलो तो 90% कैलकुलेट किया आप लोगों ने। कैसे किया? 251, ये है 10%। इसको अगर 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 से, तो वो 90% हो जाएगा। तो मैं यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना? 18। 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना? 45। ये इधर लिख दिया। 9 मल्टीप्लाइड बाई 1, 9। 9 मल्टीप्लाइड बाई 2, 18। 1 here, 8 here। सो आई गॉट नंबर 8 पॉइंट। ये 10 का जीरो, ये 6 हो गया। 8 4 12, ये 1 हो गया। देखो 2260 आ गया मेरा। 90% है, जिसमें से मुझे 1% माइनस करना है। 25.12। चलो इसको माइनस कर देते हैं। ये कितना आ गया? 8। 1 या 8, ये 6 आ गया। राइट। ये 5 आ गया इधर। 6। 3 है, 3 है, ये 2 है, ये 2 है, एंड दैट इज योर आंसर। 2235.68 आ गया यही। चलो और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। ये जो आपने 90% कैलकुलेट किया था ना, 90%, ये 90% को आपने किया क्या? सबसे पहले 10% कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाइड बाय 9। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे कर देता तो 100% माइनस 10% कर दिया तो कितना मिल जाएगा मुझे? 90 मिल जाएगा। तो मुझे बोलो, ये जो मेरा नंबर है, कौन सा नंबर था ये? 2512, है ना? ये 2512 है 100%। इसका 10% कितना है? 251.2। बस इसको अगर मैंने माइनस कर दिया तो मिल गया मुझे 90%। देखो ये यहाँ से जाएगा तो ये 8 मिल रहा है, 1, ये 0 मिल रहा है, 1156 मिल रहा है, 5, ये 2 मिल, ये 2 मिल गया। देखो यही है ना नंबर सी। मल्टीप्लिकेशन भी वही मिल रहा है ना? मिल गया, ये देखो, ये सेम नंबर है, इधर मिल गया आपको। मतलब आप मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है उधर, आप डायरेक्ट माइनस भी कर दिया फिर भी आ रहा है 90%। इज इट क्लियर और कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? दिमाग की बत्ती जलाओ, स्प्राइट पीना पड़ेगा।